कहते हैं मोहब्बत कुदरत का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। यह मोहब्बत कितनों को अर्श पर पहुंचा दिया तो कितनों को फर्श पे लाकर पटक दिया। लेकिन जब व्यवहार ही सही ना हो तो मोहब्बत का सवाल ही पैदा नहीं होता है और शायद इसका अंजाम कुछ और ही होता है। आज के इस एपिसोड में एक शख्स ने अपनी खूबसूरत पत्नी और मासूम सी बेटी के साथ इस तरह से पागलपन का परिचय दिया और इसके बाद अपने जुर्म को छिपाने के लिए उसने ऐसी कहानी गढ़ी। लेकिन जब सच सामने आया तो उस इलाके के लोग ही नहीं बल्कि पुलिस भी हैरान रह गई। आज के इस वीडियो में एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ अपना प्यार भी ज़रूर दीजिए। दोस्तों, दरअसल यह घटना है 9 जनवरी 2024 की उत्तर प्रदेश के जिला झांसी की। झांसी जिला के अंतर्गत एक शहर आता है ललितपुर। ललितपुर शहर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है चांदमारी। इसी चांदमारी मोहल्ले में अपने परिवार के साथ 27 वर्षीय नीरज कुशवाहा और उसकी पत्नी 22 वर्षीय मनीषा और उसकी 1 साल की बेटी निपेक्षा रहते थे। नीरज शादी विवाह में डेकोरेशन का काम करता है और जैसे तैसे अपने परिवार का खर्चा चलाता है। शादी विवाह में बहुत सारे मेहमान भी आते जाते रहते हैं। इसी बीच नीरज को एक लड़की से नज़रें मिलती है जिसका नाम मंजू था और उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। फिर इसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। नीरज अपनी प्रेमिका से घंटों फ़ोन पर बातें किया करता और मौका देखकर उससे मिलता भी था। लेकिन इस बात की जानकारी उसकी पत्नी मनीषा को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन रात में जब मनीषा सो जाती थी तब नीरज अपनी प्रेमिका मंजू से फ़ोन करके घंटों बातें किया करता था और ये सिलसिला कई महीनों से चलते आ रहा था। इसी दौरान 8 जनवरी 2023 को नीरज अपने काम से फारिग होकर अपने घर आया और रात में खाना पीना खाने के बाद दोनों पति और पत्नी अपने अपने बेड पर चले गए। उसकी पत्नी जल्दी ही अपने बच्चों के साथ सो गई। तब तक नीरज अपने मोबाइल में मूवी देख रहा था। तभी करीब आधी रात को उसकी प्रेमिका मंजू का कॉल आता है। अब नीरज मंजू से बातें करना शुरू करता है। लगभग 1 घंटे तक दोनों के बीच बातें हो ही रही थी कि अचानक उसकी पत्नी मनीषा की नींद खुल जाती है। अब मनीषा के कान में बात करने की आवाज़ें सुनाई देती है। वह चुपचाप से उन दोनों की बातें सुनने लगती है। इसके बाद मनीषा को कहीं ना कहीं शक होने लगता है तो वह अपने पति नीरज से पूछती है कि कौन है जिससे आप इतनी रात को बातें कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद नीरज फ़ोन कट कर देता है और उसको इधर उधर की बातों में घुमाने लगता है और फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी में झगड़ा तकरार शुरू होता है। मनीषा ने जब इसका विरोध किया कि आप क्यों किसी गैर लड़की से बात करेंगे तो इस पर नीरज ने बड़ी बेरहमी से पहले उसे पीटा। इस पर मनीषा ने अपने बचाव के लिए नीरज को कई जगहों पर दांतों से काट लिया। नीरज मंजू के प्रेम में इस कदर पागल हो चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तभी नीरज को लगने लगा कि ये मेरे प्यार में रोड़ा बन रही है, इसे रास्ते से हटाना ही होगा। दरअसल झगड़ा का कारण नीरज का एक युवती से प्रेम प्रसंग था और मनीषा उसके प्रेम में बाधक बन रही थी। करीब रात को 2 बज रहे थे कि झगड़ा के दौरान ही नीरज मनीषा के ऊपर बेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिससे मनीषा बेहोश होकर वहीं गिर गई। इसके बाद नीरज ने मनीषा का गला दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। वहीं दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने के दौरान पलंग पर सो रही 1 वर्षीय बेटी निपेक्षा जाग गई तो नीरज ने उसको भी हमेशा हमेशा के लिए नींद से सुला दिया। पत्नी और बेटी का काम तमाम करने के बाद नीरज सोच में पड़ गया कि आखिरकार वह करे तो करे क्या। वह खुद को बचाने के लिए उसने घर के अंदर अलमारी में रखे सामान को तितर बितर कर दिया और क्रिकेट बैट को भी घर के किसी कोने में छुपा दिया और स्वयं अपना सिर दीवार में मारकर चुटिल करके कमरे में ही लेट गया। जब सुबह हुई तो करीब 5 बजे नीरज ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके बताया कि मेरे घर में करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की और मेरी पत्नी और मेरी बेटी की जान ले ली और मुझे भी घायल कर दिया है। ये खबर सुनते ही नीरज का मित्र और मोहल्ले के अन्य लोगों ने मौके पर उसके घर पर पहुंचे। फिर नीरज ने ही ललितपुर सदर कोतवाली थाना को इस घटना की सूचना दी। इस पर शहर में दुस्साहसिक वारदात घटित होने की सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम सहित भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल चांदमारी मोहल्ले में पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, मोहल्ले के लोगों से आवश्यक पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाली तो इस पर पुलिस को यह मामला संदिग्ध लगने लगा। दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसपी साहब ने एएसपी और सीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस की 6 टीमों का गठन किया और हत्यारोपितों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए निर्देश दिए। निर्देशों के क्रम में पुलिस टीम जांच में जुट गई। जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाई तो हैरान कर देने वाली एक सच सामने आया। पुलिस को पता चला कि नीरज का किसी लड़की से अवैध संबंध था।
इस बात को लेकर देर रात पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, तो इस पर पुलिस को भी कहीं ना कहीं गहरा शक चला गया। फिर इसके बाद पुलिस ने जब गांव मोहल्ले और शहर के कोने कोने के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो उसे कैमरे में किसी भी तरह की अपराधी के फुटेज का सबूत नहीं मिला। तो पुलिस का नीरज पर का गहरा शक और प्रबल हो गया। अब पुलिस ने सबसे पहले नीरज को ही गिरफ्तार कर लिया और उससे इस घटना के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया, जिसमें पुलिस के हाथ कुछ सबूत सुराग लगे। सुरागों की कड़ी को जब पुलिस ने जोड़ा तो घटना की परतें खुलती चली गई। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि मनीषा और उसकी बेटी निपेक्षा की जान नकाबपोश बदमाशों ने नहीं बल्कि स्वयं नीरज ने ही ली है। इसके बाद पुलिस ने नीरज को अपने हिरासत में लिया तो आखिरकार नीरज ने पूरी सच्चाई बयां कर दी और इस तरह से अंत में पुलिस के कड़ी मेहनत के बाद 4 घंटे में ही पुलिस ने इस दोहरे घटना की वारदात का खुलासा करते हुए नीरज के झूठ से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने हमला करने में प्रयुक्त क्रिकेट बैट भी बरामद किए और पत्नी और बेटी की जान लेने में आरोपी नीरज कुशवाहा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में सुनाकर आपको किसी भी तरह से आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।